खुदा से बात करने का वक्त, द टाइम टू टॉक विद गॉड। हम अपनी जिंदगी में रोज कई लोगों से बात करते हैं, दोस्तों, खानदान वालों या किसी ऐसे शख्स से जो हमें समझता हो। लेकिन एक ऐसा है जो हमें सबसे ज्यादा जानता, समझता और मोहब्बत करता है, और वो हमारा खुदा है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग उस खुदा से बात करने के लिए वक्त नहीं निकालते। आज हम सीखेंगे कि खुदा से बात करने का वक्त क्यों जरूरी है और इस वक्त में क्या होता है। लेकिन तू जब दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदा है दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे जाहिर में बदला देगा। पहला नुक्ता, खुदा से बात करने का वक्त रूह की ताजगी का वक्त है। दुनिया हमें थका देती है, चाहे काम हो, परेशानी हो या लोग, हम सब अंदर से खाली हो जाते हैं। लेकिन जब हम दुआ में खुदा से बात करते हैं तो वो हमें नई ताजगी देता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदा के हुजूर वक्त गुजारना रूह की बहाली है। जैसे पानी पौधे को जिंदा रखता है, वैसे ही दुआ रूह को जिंदा रखती है। दूसरा नुक्ता, खुदा से बात करना रूहानी ताकत का जरिया है। दुआ वो ताकत है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस होती है। जब यसू ने अपनी खिदमत शुरू की, उसने अक्सर अकेले जाकर दुआ की और वो बियाबानों में जाकर दुआ किया करता था। अगर खुदा का बेटा खुद दुआ की कुव्वत पर इन्हिसार करता था तो हम कैसे इसके बगैर चल सकते हैं। दुआ में वो ताकत है जो इब्लीस के मंसूबों को तोड़ देती है। तीसरा नुक्ता, खुदा से बात करना कुर्बत का लम्हा होता है। खुदा हमसे सिर्फ चीजें मांगने के लिए बात नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम रिश्ते में आए। जब हम बात करते हैं वो सुनता है, जब हम खामोश रहते हैं वो समझता है। खुदा के नजदीक जा तो वो तेरे नजदीक आएगा। खुदा के करीब आने का सबसे आसान रास्ता दुआ है। चौथा नुक्ता, दुआ हमारे दिन की रहनुमाई करती है। दिन के फैसले, मुश्किलात, मुलाकातें, सब में हमें हिकमत चाहिए होती है। खुदा से बात करने का वक्त वो लम्हा है जब हम उसकी हदायत सुनते हैं। अपनी सब राहों में उसे पहचान और वो तेरे रास्ते सीधे करेगा। जब आप दिन की शुरुआत खुदा के साथ करते हैं तो वो आपके दिन को बरकत देता है। सुबह की दुआ दिन का रुख बदल सकती है। पांचवा नुक्ता, खुदा से बात करने का वक्त ईमान को मजबूत करता है। जब हम खुदा से बात करते हैं तो हम उस पर भरोसा करना सीखते हैं। जब हमारी दुआएं कबूल होती हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, और जब दुआ नहीं होते तो फिर भी खुदा हमें सिखाता है कि उसकी मर्जी बेहतर है, और हमें उस पर यह दिलेरी है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगें तो वो हमारी सुनता है। खुदा इंतजार कर रहा है कि हम उससे बात करें। वो मसरूफ लोगों को नहीं, मोहब्बत करने वाले दिलों को देखता है। अगर हम रोजाना 10 या 15 मिनट भी दुआ के लिए रख लें तो हमारी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जो हम बरसों से चाहते। रोजाना एक मखसूस वक्त तय करो, सुबह या रात, सिर्फ खुदा से बात करने के लिए। उस वक्त फोन बंद रखो, दिल खोलो और खुदा से सीधी बात करो। बाइबल पढ़ो और उसके वादों को अपनी दुआ में शामिल करो। किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर बात में दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरख्वास्तें खुदा के सामने पेश करो, और खुदा का इत्मीनान जो सारी अक्ल पर फौकियत रखता है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीही यसू में महफूज रखेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल की बरकत को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।